अगर मृत्यु के बाद जीवन नहीं है तो हम वफादार क्यों रहे, रिश्ते क्यों निभाए? आज हम हमारे पति और पत्नी के साथ वफादार रहते हैं? अरे रहते हैं। हमारी अपेक्षा भी यही रहती है कि हर एक व्यक्ति वफादार रहे। हमारी शादी नहीं होती तो हम सब्र के साथ इंतजार करते हैं कि परमेश्वर ने जो रखा है वो हमें देगा। हम इस बात पे भी बने रहते हैं कि आज जो चीज मुझे नहीं मिल रही है तो परमेश्वर के ऊपर हम सब्र करके हम रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी गलत काम, कोई भी शॉर्टकट, कोई भी अंदरूनी रास्ता खिला पिला के हम काम कर रहे हैं। हम हर चीज में सब्र रख के बैठे हैं और वफादारी के साथ हर चीज को निहार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस जीवन सिर्फ मेरा, ये खाली जीवन ही मेरा अकेला जीवन नहीं है, ये जीवन के बाद भी एक जीवन है। अगर इसके बाद जीवन नहीं होता तो हम वफादारी क्यों रखें? आज मैं किसी के साथ भी शादी करके उसके साथ पूरी जिंदगी वफादारी करके क्यों रखूं? आज मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं बहुत सारे ऐशो अय्याशियां सब ऐसा क्यों ना करूं? क्यों ये वफादारी का झंडा लेके उदाहरण बन के ये कपल देखो बहुत अच्छा है, वफादार है, कैसे एक दूसरे के प्रति सम्मानित हैं, ये सब रख के बैठने का मतलब ही नहीं रहता अगर इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं होती। सब लोग ऐसा ही सोचते ये आखिरी जिंदगी है, इसमें मजा करो। मैं आपको बता दूं शादियां चलती ही नहीं। सास ने 2 शब्द बोले, रखवानी पानी मां के मैं जा रही हूं। पत्नी ने 2 शब्द बोले, चल निकल मेरे घर से, ऐसा हो जाता सब कुछ। क्यों जीने का मेरे को? आज हम थोड़े से ये जहर के घूंट पीकर सहन कर कर हम हमारे वफादारी के अंदर, विवाह के अंदर बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ये मैंने जोड़ा है, इसीलिए हम बने रहते हैं, हम निभाते हैं, हम काम करते हैं, हमारे रिश्ते को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। किसी के रिश्तों में खट्टास है तो हम उसमें मिठास लाने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जिंदगी आखिरी जिंदगी नहीं है। तो कुल मिलाकर यदि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता तो कैसा माहौल होता? अगर मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता तो कैसा माहौल होता? जी, सारी नैतिकता खत्म हो जाती है, कोई भी नैतिकता नहीं रहती। नैतिकता समझते हैं? मोरालिटीज। मैं किसी का अच्छा करूं, भला करूं, मैं उसको बोलता हूं यार दोस्त है ना तू मेरा, यार 10,000 उधार दे, तो 10,000 उधार मिला, फिर गायब, नहीं देना है। यार इंसान नहीं है, नहीं हूं। सब ऐसा हो जाता, कोई मोरालिटी नहीं, कोई नैतिकता नहीं होती, वो सब खत्म हो जाती। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाता। सुना ये कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस? मतलब जिसके पास ताकत है उसका राज चलता, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा ताकत है, वो अपने से नीचे वालों का शोषण करता। उनको पहले ऐसा ही तो था, शोषण हो जाता सबका। इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं, वस्तुओं की तरह ट्रीट किया जाता, वस्तुओं की तरह इस्तेमाल किया जाता। अगर इस जिंदगी के बाद जिंदगी नहीं होती, ऐसा सबको पता होता, तो ऐसा माहौल हो जाता। तीसरा, कोई न्याय, कानून, व्यवस्था कुछ भी नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है किसी को न्याय, कानून, व्यवस्था रखने की। क्यों मैं पालन करूं? इतना छोटा जिंदगी मिला है। अभी पता चला मेरा एक दोस्त था 40 साल में निकल गया, मेरा तो 32 ही हुआ है, 8 ही साल बाकी है मेरे। तो मजा करूं काय कोई ये सब कानून में मानने का? केस चलते हमारे ऊपर तो चलने दो केस, वैसे ही अभी खत्म ही होने वाला हूं मैं। कोई हमें पड़ी नहीं रहती इज्जत की, शानो शौकत की, नाम करने की, एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति बनने की, कुछ नहीं पड़ी होती। जीवन का कोई मकसद ही नहीं रहता। आज हमारी जिंदगी का मकसद है। पड़ोसी को देखो, बोलो मकसद है तुम्हारा, पूछो क्या है? हमारा जिंदगी का एक मकसद है, ठीक है, सत्य को जानना और उसके ऊपर चलना। सत्य कौन है? ईश्वर है। तो परमेश्वर ने हमें मकसद से बनाया है।
और मकसद से बनाया है, तो उस मकसद के लिए जब हम इस्तेमाल किए जाएंगे तो ही हमारी जिंदगी का कोई मकसद होगा। पर अगर इस जिंदगी के बाद कोई जीवन ही नहीं होता तो आप बोल दे अरे भैया यार कितने वठिया यार। आप अपने दोस्त को गालियां देते कितने वठिया हैं, सुबह कलाक भाषण बुधवा, इससे अच्छा मॉल में चलते हैं, मूवी में चलते हैं, झुकेगा नहीं। इधर तो सबको झुका देगा बातें करते हैं, वो मस्त है ना मोटिवेशन, झुकने का नहीं। और प्रभु बोलता है झुक जाने का भाई। जिंदगी का मकसद नहीं रहता और कोई उम्मीद नहीं रहती। क्या नहीं रहती? उम्मीद है ना सबको। देखो आज ये सारा अच्छाई, सारा परोपकार जो हम करते हैं, आज परमेश्वर को जानने के बाद कितने लोग बोलते हैं कि मेरे जिंदगी में तकलीफें आई है। मैं तो बोल रहा हूं मेरे में तो आई है। हाँ, तकलीफें आई है ना। हाँ, परेशानियां आई है, पीड़ाएं आई है, लोगों ने धुतकारा है, लोगों ने ठुकराया है, लोगों ने ताने मारे हैं, पैसा भी कम हो गया है, पहले बेईमानी से आता था, अभी ईमानदारी से कम आ रहा है। ये सब कदम फिर भी हम उठाने के लिए और चालू रखने के लिए तैयार हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक आशा है कि हमारा एक दिन उस दूल्हे के साथ मुलाकात होगा। अगर हमारा इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी होता ही नहीं तो कोई आशा ही नहीं होती। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे हमारे को कोई उम्मीद है, पर क्योंकि इस जिंदगी के बाद जिंदगी है इसलिए हमारे पास आशा है। तो निष्कर्ष ये है, हमने देखा था कि इस मृत्यु के बाद दो ही विकल्प हैं। क्या है? यहां तो जिंदगी है, यहां तो जिंदगी नहीं है। अगर जिंदगी नहीं है तो ये सारी बातें होती, न नैतिकता होती, न न्याय, न कानून, न व्यवस्था, न जिंदगी का मकसद, न उम्मीद। पर आज हमारे पास उम्मीद है हमारे पास उम्मीद। आज व्यवस्था है, कानून है, न्याय है, आज जिंदगी का मकसद है, आज नैतिकता है। आज क्योंकि ये सब है तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि मृत्यु के बाद जिंदगी है। और आज जो यहां तैयारी चल रही है ना, वो उस जिंदगी की है। इस जिंदगी के लिए इतना सब नहीं है भैया। कर्जा है भाई, मेहनत कर करके उतारो भैया, प्रार्थना करो कर्जा निकल जाए। हाँ, मेहनत करो, प्रार्थना हम करेंगे, कर्जा उतारो। भैया आप ही तो बोल रहे थे बहुत ही छोटी जिंदगी है, तो नजास ले है। यार लोग सोचते हैं ऐसा, मैं क्या करूं। जिंदगी के आखिरी दिन तक भी हमें वही नैतिकता बरकरार रखनी है। आप मर रहे हो ना छेले दिन पे भी और किस्त बाकी हो तो वो किस्त देख के ही मरना। ये मत सोचना आज तो मरा तो आज तो नदियां छा खंदा वो, ऐसा सोचना नहीं। मैं बता देता हूं, यहां से ऊपर जा रहे होगे स्वर्ग में, ऐसा सोच आया सीधा अंदर दूसरी जगह। क्योंकि प्रभु हमारे साथ क्या चाहता है? प्रभु हमारी नीयत को देखता है, और जिसका नीयत बदलता है, ठीक है, वो हमेशा के लिए बदलना चाहिए, थोड़े थोड़ी देर के लिए नहीं। अच्छा बने तो हमेशा जिंदगी के आखिरी सांस तक। प्रभु का वचन कहता है जो जीवन के अंत तक विश्वासी रहेगा। छेला कलाक जब आप जब हम ऐसा सीख सकते हैं कि आखिरी एक मिनट में अगर तुमने प्रभु को अपनाया तो प्रभु अपने पास लेगा, तो आखिरी एक मिनट में अगर गड़बड़ किया तो प्रभु हटा भी देगा। दोनों बातें लागू रहती है। इसीलिए हमें एक उसी तरीके से जिंदगी जीना चाहिए कि इसके बाद मुझे एक अनंत जीवन प्रभु में मिलने वाला है, ये आशा के साथ।